Hello learners, welcome to Learn On. Learning is on. ट्रिपल आई टी हैदराबाद UGEE एग्जाम 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन रीप यानी रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। आज भी हम हर बार की तरह इस टॉपिक को इसके पूरे कॉन्सेप्ट के साथ सिर्फ एक लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक आज हम ले रहे हैं, इसका एक इम्पॉर्टेंट रीजन ये है कि ये एक इजी और मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है और आपको ऐसे टॉपिक को मिस करना नहीं चाहिए, इसलिए अभी हमने ये टॉपिक यहाँ पे लिए हैं। सैटरडे तक हमारे पूरे सेक्शन रिप सेक्शन के जो वीडियोस है वो कवर हो जाएंगे। तो आज हम डायरेक्शन सेंस टेस्ट इसकी 1-2 मिनट में थ्योरी समझ लेंगे और उसके बाद कुछ बेहतरीन सवाल करेंगे, जिस सवाल को करने के बाद आई गारंटी that in UGEE the questions asked related to this topic must be covered by you. Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्शन सेंस टेस्ट में क्या होता है। अब हमारे सेंसरी ऑर्गन्स को जैसे बहुत सारी चीज़ों का सेंस होता है, वैसे डायरेक्शन का भी सेंस हमें होता है। हम बचपन से डायरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम हमारी जो मेन 4 डायरेक्शंस है, फिर सब डायरेक्शंस है, उस पे बेस कुछ सवाल आते हैं। तो हमें पता है 1 मिनट में हम समझ लेंगे। आपको कुछ नोटेशन ध्यान में रखने हैं। जैसे डायरेक्शन में हम देखते हैं कि जैसे हम XY प्लेन देखते हैं, उसी तरह आपको यहाँ पे एक XY प्लेन देखना है और साथ में आपको ये भी देखना है कि ये जो हमने येलो कलर से दिखाई है ये हमारी मेन डायरेक्शंस है, और मान ले कि जो हमारी सब डायरेक्शंस है वो हम दूसरे कलर से यहाँ पे दिखाएंगे, ये हमारी सब डायरेक्शंस है। ओके, और ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है जो आप यहाँ पे सेंटर पे देख सकते हो, ये इसका सेंटर पॉइंट है। अब हम सबको पता है कि हमारी जो मेन डायरेक्शंस होती है वो कौन कौन सी है। जैसे ये होती है ईस्ट, इधर होती है वेस्ट, ऊपर है नॉर्थ, नीचे है साउथ। ईस्ट और साउथ के बीच में जो होती है उसे हम साउथ ईस्ट कहते हैं, ये SE होगा। वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट होगा। उसी तरह यहाँ पे ये नॉर्थ वेस्ट है और ये नॉर्थ ईस्ट है। बस इसी 4 डायरेक्शंस को हम अभी यहाँ पे यूज करेंगे और हमारे सभी सवाल हो जाएंगे। इसमें आपको 2-3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कोई लड़का या लड़की है या कोई पर्सन है, वो क्या करता है, किसी एंगल में खुद रोटेट होता है, किसी डायरेक्शन में जाता है, या वो इन 8 डायरेक्शंस में किसी भी डायरेक्शन को कुछ मीटर डिस्टेंस कवर करके चलता है। और आपको ये देखना है कि सवाल में जिस तरह से इंफॉर्मेशन दी गई है उस इंफॉर्मेशन को आप किस तरह डिकोड करते हो। और आपको इसमें सबसे बेहतरीन जो पॉइंट कवर होना चाहिए वो होता है कि लेफ्ट राइट टर्निंग के समय हम खुद को वहां एज्यूम करें। मतलब अगर मैं ये कहता हूं कि कोई पर्सन है जो क्या करता है, वेस्ट की तरफ अपना फेस लेके खड़ा है। अब वेस्ट की तरफ है तो आप ऐसा मान सकते हो कि ये 2D डायरेक्शन में वो आपको इस डायरेक्शन में दिखेगा। अब ये वेस्ट नॉर्थ में है, ये मान लीजिए, चलो नॉर्थ में वो फेस करके खड़ा है। अब हम ये देखेंगे कि नॉर्थ में वो फेस करके खड़ा है, तो आप खुद एज्यूम कीजिए कि आप इस डायरेक्शन में खुद देख रहे हो, तो आपका ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। जब आपसे ये कहा जाएगा कि वो नॉर्थ में फेस करते हुए चलता गया और उसने कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद वो टर्न हो गया उसके राइट को। अब आप चलते चलते आपका राइट इधर आता है तो इसी डायरेक्शन में राइट में चलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर वो चलते चलते अपने लेफ्ट में टर्न होता है। अब ये आपका फेस इधर है, ये फेस का डायरेक्शन है। अगर ये फेस का डायरेक्शन है तो खुद को वहां पे एज्यूम कीजिए और ये बताने की कोशिश कीजिए कि अब वो लेफ्ट में अगर टर्न होगा तो कहाँ जाएगा। अब वो लेफ्ट में टर्न होगा तो ऑब्वियसली वो इधर जाएगा, ठीक है। फिर आपसे कहा जाएगा कि अब वो अपनी इनिशियल पोजीशन से किस डायरेक्शन में है। तो आप आराम से देख सकते हो कि यहाँ पे वो ये पॉइंट A था जहाँ पे वो इनिशियली खड़ा था। अब वो किस डायरेक्शन में खुद को देखेगा, तो आपको सिर्फ डायरेक्शन यहाँ से पता करनी है। तो आप एक काम करोगे, यहाँ से ये डायरेक्शन कौन सी दिख रही है जो आपने ब्लू कलर से निकाली है,
ये जो पिंक कलर से आपको दिखती है स्क्रीन पे, तो ये डायरेक्शन ऑब्वियसली आपको इस डायरेक्शन की जैसे दिख रही होगी, इस डायरेक्शन की जैसे, मतलब ये नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, तो इसका फाइनल पोजीशन नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। तो ऐसे सवाल आपको आएंगे और ये आप विदिन 30 सेकेंड्स कर सकते हो। अगर आपने गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एक अच्छी तरह से फिगर बना ली तो आपको सवाल सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये 4 डायरेक्शन हमें पता है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी, ये भी खुद को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी, ओके, इस तरह। तो ये डायरेक्शंस, मेन डायरेक्शंस और सब डायरेक्शंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, ओके। आई होप आपको ये थ्योरी और ये जो छोटा सा एग्जांपल हमने लिया था वो क्लियर हो गया होगा। अब स्क्रीन पे मैं आपको 1 बाय 1 कुछ सवाल दिखाऊंगा, खुद से पॉज करके इस आइडिया को यूज करना है और सवाल खुद से ट्राई करके देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। इसके बाद के जो वीडियो आएंगे कोडिंग डिकोडिंग है, इसके बाद लिंग्विस्टिक का एक वीडियो आएगा, क्यूब्स एंड टाइप्स का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा और कुछ मिसलेनियस पजल टेस्ट भी आपसे शेयर की जाएंगी। उसमें मैं आपको ट्राइंगल काउंट करना या किसी सेगमेंट के पार्ट है, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट है, उनको काउंट करने की कुछ बेहतरीन आइडियाज बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहला सवाल स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा है। मैं सवाल आपको पढ़ के दिखाता हूँ। वन मॉर्निंग उदय एंड विशाल वेयर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। अब ये सवाल आपको खुद से करना है। Uday and Vishal were talking to each other face to face at a crossing. If Vishal's shadow exactly to the left of Uday, which direction was Uday facing? Okay? तो खुद को ये सवाल ट्राई करने के लिए पॉज कीजिए वीडियो के साथ और खुद से ट्राई कीजिए। चलिए जल्दी से करके देखिए। चलिए आपने ट्राई कर लिया। इसमें आप क्या कर सकते हो कि हमारा जो स्टैंडर्ड फिगर है उसे ड्रॉ करके देख सकते हो। अब मान ले ये दोनों जो है इस डायरेक्शन में खड़े हैं। अब ये है ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ। आपसे ये कहा गया है कि विशाल एंड उदय फेस टू फेस एक दूसरे को देख रहे हैं। अब हम ऐसा मान के चलेंगे। अब देखिए इस सवाल को हम कैसे करेंगे कि इस डायरेक्शन में उदय है, ये होगा उदय, ठीक है, और विशाल इस डायरेक्शन में देखेगा क्योंकि ये दोनों फेस टू फेस एक दूसरे को देख रहे हैं, ओके। अब क्या होता है, अब उदय अगर इधर फेस कर रहा है तो आप खुद को एज्यूम कीजिए आप इधर फेस करके खड़े हो, तो ये उदय की राइट साइड होगी और ये उदय की लेफ्ट साइड होगी, ओके। आपको ये देखना है ना कि ये राइट और ये लेफ्ट है विशाल का। अगर इधर फेस करके कोई खड़ा है तो आपको ये देखना है कि इस डायरेक्शन में फेस करके खड़ा है तो इधर लेफ्ट आएगा, तो ये होगा लेफ्ट ऑफ उदय और ये होगा राइट ऑफ उदय, ठीक है। और आपसे ये कहा गया है विशाल्स शैडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय। अब विशाल की जो शैडो है, ये विशाल की जो शैडो होगी वो उदय के एग्जैक्टली लेफ्ट में आने वाली है। अब उदय का लेफ्ट तो इधर है, मान ले इधर ये शैडो है, ठीक है। तो विच डायरेक्शन वाज उदय फेसिंग। अब देखिए तो उदय अब किस डायरेक्शन में फेस कर रहा होगा। अब देखिए और बताने की कोशिश कीजिए। ये विशाल की डायरेक्शन, ये विशाल की क्या है, शैडो है, वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय। विच डायरेक्शन वाज उदय फेसिंग। चलिए आप देख सकते हो अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करोगे। यस, तो अब आप देखते हो कि ये आपको ट्रैक में लेने के लिए दिया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी तरह से देखते हो, घुमा फिरा के देखते हो, तो आपको इस क्वेश्चन में क्या किया जाएगा, एक फिगर दिया जाएगा। अब इस फिगर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसका आंसर आएगा कि उदय इज फेसिंग टू द साउथ। ये इसका आंसर है, साउथ को करेगा। लेकिन आपको एक ध्यान में रखना है कि ये फिगर आपको दी जाएगी, मैंने आपको ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ इस तरह से दिया है। कभी कभी आपको सवाल में इसी पोजीशन को घुमा के भी दे सकते हैं, इधर नॉर्थ करेंगे, साउथ करेंगे, ठीक है, ये नॉर्थ साउथ, इधर ईस्ट बनेगा और इधर वेस्ट बनेगा। तो इस हिसाब से भी आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। तो
आई होप आपको ये सवाल अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पे आपके सामने आएगा, y is in the east of x which is in the north of z. If p is in the south of z, then which direction of y is p? अब ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, आपको खुद से ट्राई करना है वीडियो पॉज करके। जल्दी से पॉज करके ट्राई कीजिए। चलिए, आपने करके देख लिया, आई होप आपने ये करके देख लिया होगा। अब देखिए कहा गया है कि y is in the east of x which is in the north of z। अब ये सेंटेंस आपको अच्छी तरह से देखना है कि अगर y x के ईस्ट में खड़ा है और यही x z के नॉर्थ में खड़ा है। अब ये सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी। अब हम ऐसा मानेंगे, चलिए हम इसका फिगर बनाएंगे। लेट्स से y is in the east of x, मान लें यहाँ पे x है और फिर इधर आएगा ईस्ट, तो इधर बनेगा y, क्योंकि ये ईस्ट डायरेक्शन है। ईस्ट इधर ही देखा हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में। अब जो x है इज इन द नॉर्थ ऑफ z, तो ऑब्वियसली ये लाइन को हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि x को अगर z के नॉर्थ में होना है, इधर इस डायरेक्शन में होना है, ये नॉर्थ है n नहीं है, तो यहाँ पे z की पोजीशन होगी। इफ p इज इन द साउथ ऑफ z, अब देखिए यहाँ पे p कहीं तो भी इधर साउथ में है z के, तो ये हमारी साउथ डायरेक्शन है। अब ये इंफॉर्मेशन हमने बना ली, एक बार देख लीजिए। x जो है, अब y जो है x के ईस्ट में है, y इज इन द ईस्ट ऑफ, एरो को देखिए, ईस्ट ऑफ x, और x है नॉर्थ ऑफ z। देखिए x है नॉर्थ ऑफ z, ऊपर की डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में x है। p इज इन द साउथ ऑफ z, अब ये नीचे की डायरेक्शन में z के साउथ में p है, तो आपसे कहा गया है देन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p। अब y की कौन सी डायरेक्शन में p आता है, तो आपको देखना है इस डायरेक्शन में आता है। तो ये हमारे स्टैंडर्ड नोटेशन में कौन सी डायरेक्शन है, इस नोटेशन में ये कौन सी डायरेक्शन है, जल्दी से देखिए, इसमें ये कौन सी डायरेक्शन है। अब ये डायरेक्शन है, ये जो है, ये मान लें हम रेड कलर से यहाँ पे दिखाएंगे, ये डायरेक्शन है। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, ऑब्वियसली ये है साउथ वेस्ट। ठीक है, ये साउथ वेस्ट है, तो इसमें तो आपको नॉर्थ, साउथ, साउथ ईस्ट और नन ऑफ दीज ऐसे ऑप्शंस दिए हैं। ये जो हमारी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डायरेक्शन आ रही है, ये है साउथ वेस्ट। यहाँ पे साउथ वेस्ट नहीं है, तो ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्लियर है, लेकिन आपने ये फिगर करेक्ट बनानी जरूरी होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने आएगा यहाँ पे। A man walks 5 kilometers towards south and then turns to the right. After walking 3 kilometers, he turns to the left and walks 5 kilometers. Now, in which direction is he from the starting place? खुद से ट्राई कीजिए। चलिए, आपने ट्राई कर लिया होगा। A man walks 5 kilometers towards south. अब हम किसी आर्बिट्ररी पोजीशन में इस मैन को रखते हैं, मान ले इस पोजीशन पे ये मैन है, टूवर्ड साउथ चलता है 5 किलोमीटर, मतलब ये नीचे चलेगा इस डायरेक्शन में 5 किलोमीटर। ठीक है, हम थोड़ा और इसे ज्यादा चलाएंगे, नो प्रॉब्लम। 5 किलोमीटर थोड़ा बड़ा निकालेंगे, लेट से ये है 5 किलोमीटर। अब ये चला है साउथ में, एंड देन ही टर्न्स टू द राइट। मैंने आपसे कहा है कि आपको फेसिंग करना है। अब इधर फेस है, मतलब मान ले इधर फेस है, तो इधर आपका राइट क्या होगा, टर्न्स टू द राइट, इधर होगा, तो वो चलेगा राइट में कितना चलता है, 3 किलोमीटर। अब ये आपको स्केल तो नहीं यूज करना है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि 3 किलोमीटर जो है 5 किलोमीटर से कम दिखना चाहिए। ही टर्न्स टू द लेफ्ट, अब ये यहाँ से, अब इधर फेसिंग है तो लेफ्ट इधर आएगा, तो इधर करेगा तो वो इधर लेफ्ट में चलेगा 5 किलोमीटर, मतलब एग्जैक्टली पहले इतना ही चलेगा। अब इधर 5 किलोमीटर चलेगा। अब हमसे कहा गया इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस। देखिए, तो स्टार्टिंग प्लेस यहां था, तो अब ये इस डायरेक्शन में हमें दिख रहा है। अब ये डायरेक्शन कौन सी दिखती है, देखिए ये है साउथ वेस्ट। ठीक है, साउथ वेस्ट, सो दैट आवर आंसर इज ऑप्शन 4। क्लियर।
अभी हमने कोई भी यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं किया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सवाल क्वेश्चन जो होंगे वो आपको इसी तरह से डायरेक्शन में पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा है। राहुल पुट हिज टाइम पीस ऑन द टेबल। अब टाइम पीस मतलब उसकी वॉच, ये आपको ध्यान में रखना है। इन सच अ वे दैट एट 6 PM आवर हैंड पॉइंट्स टू द नॉर्थ। जो घंटे का कांटा होता है वो 6 PM को क्या हो रहा है, नॉर्थ में इंडिकेट कर रहा है। इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल पॉइंट एट 9:15 PM। तो 9:15 में यही जो मिनट हैंड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, खुद से ट्राई कीजिए। ओके, आपने कर लिया होगा। अब ये मानते हैं कि टेबल पे जो टाइम पीस रखा है, मतलब ये जो आपको कहा गया है कि उन्होंने क्या रखा है, टाइम पीस मतलब उनकी वॉच रखी है। मान लीजिए ये वॉच है। अब इस वॉच में आपसे कहा गया है कि 6 PM को, अब हमें पता है ये 6, ये 9, ये 12 और ये 3 है। तो 6 PM में आर हैंड जो है वो नॉर्थ को पॉइंट करता है। ये आर हैंड है, मान लीजिए H, नॉर्थ को पॉइंट कर रहा है। इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल पॉइंट एट 9:15। अब यहाँ पे इधर नीचे मिनट हैंड कहाँ पे आएगा, इधर ही आएगा ना, क्योंकि 6 PM का है। 6 PM का है तो आर हैंड ऊपर गया। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, 6 PM को आर हैंड पॉइंट्स टू द नॉर्थ। अभी एक क्वेश्चन में दिया गया, तो आपको ये सोचना है कि अगर इधर आर हैंड है तो 9:15 PM को आर हैंड किधर होगा। देखिए और एक बार खुद से सोचिए। देखिए इस क्वेश्चन में अगर हमने स्टैंडर्ड ये जो टाइम पीस है इसे रखा जाए तो ये रॉन्ग बन जाएगा। क्यों, मैंने जानबूझ के ऐसा निकाला था। अगर 6 बजने के समय पे नॉर्थ में अगर आर हैंड जाता है तो इसका मतलब है कि आर हैंड किसकी तरफ होना चाहिए, जितने बजे है उसकी तरफ होना चाहिए, 6 PM की तरफ होना चाहिए। अगर हमें नॉर्थ को 6 PM की तरफ दिखाना है तो हमें ये टाइम पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। ओके, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे 6 आएगा और नीचे 12 आएगा, क्योंकि इस पोजीशन में मिनट हैंड इधर आएगा। अब ये जो मैं आपसे दिखा रहा हूँ कलर में, ये मिनट हैंड है। अब इस हिसाब से आपको देखना है, अगर इधर 12 है इधर 6 है तो इधर 9 और इधर 3 आएगा। सिंपल बात है, तो ये बनेगा 3 और ये बनेगा 9। अगर हम इसी को यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा 6, 12, अब इधर 3 और इधर 9 है, तो 9:15 PM ये टाइम कैसा दिखेगा, ये 9 की तरफ दिखेगा आर हैंड। ओके, यहां से देखते हैं, ये 9 की तरफ दिखेगा और ये 15 इधर आएगा। तो इस हिसाब से ये होगा आर हैंड, 1 मिनट, ये होगा आर हैंड और ये होगा मिनट हैंड। तो मिनट हैंड की डायरेक्शन कौन सी है, वेस्ट डायरेक्शन है, आपको दिख रही है। सो आंसर इज वेस्ट। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा घुमाया गया है। अगर हम स्टैंडर्ड नोटेशन से देखते हैं, इधर 12, इधर 6, इधर 3 और इधर 9, तो नॉर्थ में 12 बजने का समय दिखेगा और दैट विल बी रॉन्ग। तो ये क्लियर करने के लिए आपको ये जो पोजीशन है टाइम पीस की या वॉच की, उसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। ओके, ये एक अच्छा सवाल था। उसके बाद नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पे आपके सामने है। रसिक वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अब इसमें आपको कुछ कैलकुलेशंस भी करने हैं। टुवर्ड्स नॉर्थ, देन ही टर्न टू राइट एंड वॉक्स 30 मीटर। देखिए खुद से ट्राई कीजिए। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 35 मीटर, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर, फाइनली टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन। अब इसमें आपको डायरेक्शन भी निकालना है और उसका पोजीशन डिस्टेंस भी निकालना है। चलिए खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले 20 मीटर नॉर्थ जाता है। मान लीजिए ये 20 मीटर नॉर्थ है, ये 20 मीटर है। ओके, नॉर्थ।
हम यहाँ पे लिखते हैं 20 मीटर, ये है नॉर्थ। फिर क्या करता है, देन ही टर्न राइट, नॉर्थ जाए तो राइट इधर होगा, वो 30 चलेगा। अब मान लीजिए ये है 30, इसका थोड़ा पोजीशन बड़ा करते हैं हम, ये राइट को हो गया तो ये चला इधर 30 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या करता है वो, देन ही टर्न्स राइट, और फिर राइट जाता है तो किधर आएगा, ऑब्वियसली इधर आएगा, एंड वॉक 35। अब ये नीचे की डायरेक्शन में आएगा और 35 और थोड़ा ज्यादा चलेगा। चलिए ये डिस्टेंस 35 है, 35 मीटर, ओके। देन ही टर्न्स टू द लेफ्ट। अब नीचे आते समय अगर हम इधर देखते हैं तो लेफ्ट किधर है, इधर है। अब ये लेफ्ट चलता है 15 मीटर, बहुत कम चलेगा। ये देखो ये 15 मीटर हम इसलिए लेते हैं इतना, ये 15 मीटर लेफ्ट चलेगा, ठीक है। अब ये इसका लेफ्ट है, इधर इस की डायरेक्शन में। फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट। अब देखिए हमने क्या क्या किया, फर्स्ट 20 मीटर चला, फिर राइट में 30 चला, फिर राइट में 35 चला, ओके, फिर लेफ्ट में 15 चला, फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट, फिर लेफ्ट चलता है। अब लेफ्ट मतलब किधर, इधर चलता है, एंड वॉक्स 15 मीटर। एक काम करते हैं हम, हमारे इस फिगर को थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। अब चलिए कलर चेंज करके देखेंगे। अब फिर ये लेफ्ट में कितना चलता है, 15, तो ऑब्वियसली ये इतना ही चलेगा, ये 15, ठीक है। अब ये डायरेक्शन थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ये 15। अब आपसे कहा गया है हाउ मेनी मीटर्स इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन। अब स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था, चलिए एक बार देखिए अब ये कौन से डायरेक्शन में है और कितने डिस्टेंस पे है, और एक बार ट्राई कीजिए, ओके। अब आपको ध्यान में रखना है एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे आता है। अब चलिए ऊपर अगर ये 15 चलेगा तो क्या होगा, अब मान लीजिए यहां तक 15 चला, ये 15 है, ओके, ये 15 है, तो देखिए ये तो पूरा डिस्टेंस कितना था, ये 35 था। तो हम देखेंगे यहां से अगर ये 15 चलेगा, ये अगर हम ऐसा एक परपेंडिकुलर डाल दे तो देखिए नीचे 15 चलेगा तो ऊपर से कितना आएगा, 20 मीटर आएगा, क्योंकि पूरा 35 करना है। मतलब ये जो डायरेक्शन है ये 20 मीटर डिस्टेंस है, और इधर से ये भी 20 है, मतलब ये कोलिनियर, ये एक स्ट्रेट लाइन में आएगा। अब इसका मतलब है अब ये कितना चल गया, अब ये ओरिजिनल डायरेक्शन से जाता है, यहाँ से किस डायरेक्शन में है, ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में, मतलब ईस्ट में है। अब ईस्ट में कितना है, तो ये 30 है, क्योंकि देखिए इस लाइन को ये पैरेलल है, ये 30, और आगे कितना चला है, ये आगे इसको पैरेलल, मतलब 15 चलेगा, तो 30 प्लस 15 ये चलेगा 45 मीटर, और किस डायरेक्शन में, फाइनली ईस्ट में है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। एक अच्छा सवाल था, इसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत थी, ठीक है। फिगर को थोड़ा सा जगह बनाकर आप निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने, ये खुद से ट्राई करना है, एक बार खुद से पढ़ लीजिए। ओके, अब हमसे कहा गया है 2 कार स्टार्ट फ्रॉम द ऑपोजिट प्लेसेस ऑफ अ मेन रोड। चलिए काम करते हैं, हम यहाँ पे एक मेन रोड निकाल लेते हैं। मान लीजिए ये वो मेन रोड है, ये वो मेन रोड है, और हमसे ये कहा गया है कि 2 कार्स, अब ये 2 कार एक दूसरे को ऑपोजिटली फेस कर रही है। तो मान ली इधर ए कार है और इस एंड पे बी कार है। अब ए की डायरेक्शन इधर होगी और बी की डायरेक्शन इधर होगी, ऑपोजिट चल रहे हैं। अब ये जो पूरा डिस्टेंस है वो 150 किलोमीटर है, ये पूरा डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ओके। फर्स्ट कार मतलब ए रन्स फॉर 25 किलोमीटर। हम यहाँ पे देखते हैं, चलो मान ले यहाँ पे ए है, ये 25 किलोमीटर चलेगी। चलने के बाद क्या करती है, इस डायरेक्शन में चलने के बाद टेक्स अ राइट टर्न, राइट मतलब अब इधर लेगा, राइट टर्न, एंड देन रन्स 15 किलोमीटर। अब नीचे यहाँ पे 15 किलोमीटर चलेगी इस डायरेक्शन में, ये 15 किलोमीटर। इट देन टर्न्स लेफ्ट। अब नीचे आने के बाद लेफ्ट किधर है, इधर है, एंड देन रन्स फॉर
अनदर 25 किलोमीटर, मतलब ये इतना ही चलेगी इस डायरेक्शन में 25 किलोमीटर लेफ्ट आने के बाद, एंड देन टेक्स द डायरेक्शन बैक टू रीच द मेन रोड, फिर वापस आना चाहती है, इस डायरेक्शन में वापस आना चाहती है। इन द मीन टाइम, अब ये जो हो रहा है कि इस समय में ये जो हमारी बी कार है, ड्यू टू माइनर ब्रेक डाउन द अदर कार हैज रन ओनली 35 किलोमीटर। अब ये तो इधर से आ रही है, तो ये इधर इस डायरेक्शन में सिर्फ 35 किलोमीटर चलेगी कार बी along the main road. What would be the distance between two cars at this point? अब सिंपल बात है, ये इधर 25 गया है, ये 35 गया है, तो दोनों ने मिलाकर जितना डिस्टेंस कवर किया होगा वो 150 में से हमें क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। सिंपल बात है। तो ये जो पूरा डिस्टेंस चलेगी, ये डिस्टेंस होगा 150 माइनस 25 प्लस 35। ओके, तो ये बनेगा 60 और इस तरह से ये कितना आएगा 150। अब ये 35 में से हमको ये सम बनेगी 60, तो 150 किलोमीटर में से हमको ये सब आ गया। चलिए देखते हैं। नहीं, एक थोड़ा सा यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग पार्ट होगा। ये कितना कवर है, ये तो पहले 25 गई, फिर आगे 25 गई, तो आपको यहाँ पे 50 लेना पड़ेगा। 1 मिनट, 50 लेना पड़ेगा। क्यों? देखिए, क्योंकि कार बी जो है सिर्फ 35 किलोमीटर चली है, लेकिन ए को 25 इस डायरेक्शन में आगे बढ़ी थी, फिर और आगे गई ना 25, क्योंकि ये बीच का डिस्टेंस 15 था नीचे वाला। तो ये सिर्फ अलोंग द रोड हम देखें, अलोंग द रोड, तो अलोंग द रोड सिर्फ ये 25 और 25 चली है, मतलब ये 50 चली थी। तो आपको ये काम करना पड़ेगा कि ये कितना बनेगा, 85 बनेगा। ठीक है, ये 85 बनेगा। अब 150 में से 85 निकाल दीजिए, तो यहाँ पे बनेगा 65 किलोमीटर। तो हमारा आंसर है 65 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 1। इसमें एक आपको प्रॉब्लम था कि ये जो लेफ्ट में राइट में आके 15 किलोमीटर चली थी, वो तो अलोंग द रोड नहीं थी, वो तो रोड छोड़ के चली गई थी, फिर वो रोड पे आ गई 25 किलोमीटर के लिए। तो इस तरह से आपको देखना है कि ये डिस्टेंस हम काउंट नहीं करेंगे, डिस्टेंस हम सिर्फ देखेंगे 25, और इस तरह से हम इस और इसको ऐड करके, ये 50 को 35 में ऐड करके फिर 150 से सबट्रैक्ट कर देंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह का सवाल है, देखिए क्या कहता है सवाल। स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट एक्स, जयंत वॉक 15 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अब चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे ये है, मान लीजिए पॉइंट। अब ये वेस्ट में मतलब इधर चल रहा है, इधर चल रहा है। ओके, अब ये वेस्ट में कितना चल रहा है, 15 मीटर। ओके, वेस्ट में 15। ही टर्न लेफ्ट, अब इधर जाते समय लेफ्ट किधर आएगा, इधर नीचे आएगा, एंड वॉक 20 मीटर। अब नीचे आएगा 20, थोड़ा 15 से ज़्यादा दिखाएंगे। अब ये 15 मीटर, ये 20 मीटर लेफ्ट में आने के बाद। ही देन टर्न टू द लेफ्ट, अब नीचे आने के बाद लेफ्ट किधर है, इधर है ऑब्वियसली। देखिए इधर फेस है, तो इधर लेफ्ट आएगा, तो ये लेफ्ट इधर होगा, और लेफ्ट में कितना चलती है, 15। अब इंटरेस्टिंग पार्ट है, तो ये 15 मतलब यहाँ तक ही चलेगा, अगेन 15। ठीक है, 15। आफ्टर दिस ही टर्न टू द राइट एंड वॉक 12 मीटर। अब फिर राइट को आता है, अब इधर फेस है, देखिए इधर फेस है, तो राइट किधर होगा, इधर होगा। इधर फेस है तो इधर राइट होगा। अब इस तरह से राइट तो नीचे आने वाला है, अब राइट में कितना चलता है, 12, ये चलेगा 12 मीटर। तो हमसे कहा गया है हाउ फार एंड विच डायरेक्शन इज नाउ जयंत फ्रॉम एक्स। अब ये एक्स पोजीशन थी। एक इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है आप देख सकते हो 15 था, और ये भी 15 है, मतलब ये तो स्ट्रेट लाइन में होगा ना, तो ये चलेगा, ये स्ट्रेट लाइन में कितना चलेगा, ये 20 चलेगा, और नीचे फिर 12 आया है, तो ओरिजिनल डायरेक्शन से वो है साउथ में, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो है साउथ। ठीक है, और कितना डिस्टेंस कवर किया है साउथ में उसने, देखिए ओरिजिन से 20 मीटर प्लस नीचे 12 मीटर चला है, तो ये चलेगा 32 मीटर। सो आंसर फर्स्ट इज द करेक्ट। ओके, तो इस तरह से हमने अभी डायरेक्शन सेंस टेस्ट के क्वेश्चन आज कंप्लीट किए हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। 2 बार देखिए,
खुद से भी ट्राई कीजिए। बस इसी सवालों से, इसी तरह के सवालों से आपका ट्रिपल आईटी का रिप में ये सेक्शन पावरफुल बन गया है, इसकी गारंटी मैं खुद लेता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। फिर कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ जिसमें हम कवर करेंगे लॉजिकल रीजनिंग। नहीं, एक काम करते हैं, हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कल कवर करेंगे, क्यूब्स एंड डाइस। ओके, फिर मिलते हैं। टिल देन, हैप्पी लर्निंग विद लर्न ऑन, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।